नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आज के इस वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले हम इस सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्नों को मैं कराऊंगा ताकि आप उसका जवाब जो है आसानी से दे सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की। दुनिया में क्या चल रहा है? तो सबसे बड़ी खबर है ईरान से। ईरान का साउथ पार्स क्षेत्र जो है चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ दुनिया का लगभग 8% कच्चा तेल और गैस रिजर्व मौजूद है। तो आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि साउथ पार्स कहाँ है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, अब आते हैं भारत पर। हमारी भारत की नेवी लगातार अपना दबदबा बढ़ा रही है। हाल ही में भारत के लिए शिप्स नंदा देवी और शिवालिक को मिडिल ईस्ट पार करने की अनुमति मिल गई है। ये हमारी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है। पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो वहाँ इतिहास रचा गया है। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को एक और झटका लगा है। अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना WHO से बाहर होने वाला दूसरा देश बन गया है। याद रखिएगा, WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। और अंत में दक्षिण अमेरिका के देश चिली में जॉस कॉस्ट को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। साथ ही स्टैटिक जीके के लिए याद रखें कि चिली की राजधानी सेंटियागो है। इन ग्लोबल बदलावों को मैप पर विजुअलाइज करते हुए याद रखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडेक्स और रैंकिंग की। हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल रैंकिंग से आ जाते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक जो है 116 रही है। रैंक थोड़ी पीछे जरूर है, लेकिन हमें इसे याद रखना है। अमीरों की बात करें तो हुरून रिच डेटा आ चुका है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एक बार फिर से एलन मस्क बने हैं। वहीं अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें तो हमारे भारत के मुकेश अंबानी जी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब एक बहुत ही प्राउड मोमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से। नारियल उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है। हम दुनिया के कुल उत्पादन का 30% अकेले प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये डेटा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉरपोरेट सेक्टर में NMDC ने कमाल किया है। एक नवरत्न कंपनी है ये। NMDC भारत की पहली ऐसी माइनिंग कंपनी बन गई है जिसने एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया है। यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम का सीधा संकेत है। दोस्तों, आइए अब रुख करते हैं डिफेंस सेक्शन का। सबसे पहले मिसाइल तकनीक। ईरान ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम है सज्जिल। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक डांसिंग मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। रडार को चकमा देने की इसकी तकनीक इसे डांसिंग नाम देती है। अब आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज पर। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास गुआम द्वीप पर आयोजित हुआ है जिसमें US और भारत शामिल है। इसके अलावा फ्रीडम शील्ड नाम का युद्धाभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच दक्षिण कोरिया में ही आयोजित हुआ है। अब बात हमारे स्वदेशी हथियारों की। पिनाका क्या है? यह भारतीय सेना का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। हाल ही में इसका 7वां वर्जन तैयार कर लिया गया है और सेना का लक्ष्य ऐसे 10 लॉन्चर जो है तैयार करने का है। तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच नाम का अभ्यास किया गया है। यह माहे पुदुचेरी और केरल की पूरी कोस्टल लाइन को कवर करेगा। समुद्र के रास्ते होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत क्रिटिकल है। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं देश की कौन सी नई नीतियां और तकनीकें लागू की गई है। छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने मिलकर के साथ ही ऐप लॉन्च किया है। जो बच्चे नीट या JEE की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस ऐप पर एकदम मुफ्त स्टडी कंटेंट मिलेगा। इसे ज़रूर डाउनलोड करें और एग्ज़ाम के लिए भी याद रखिएगा। पोस्टल सर्विस भी अब हाईटेक हो रही है। डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट 24 सेवा शुरू की है। इसमें वो आपको 24 घंटे यानी नेक्स्ट डे डिलीवरी की गारंटी दे रहे हैं। पॉलिटी के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। UCC यानी समान नागरिक संहिता, आप जानते हैं कि उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अब गुजरात में भी
जस्टिस रंजन देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, यानी कि गुजरात भी इसी राह पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा इनोवेशन हुआ है। तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरम पोर्ट पर यह भारत का पहला पोर्ट बन गया है जिसने डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव अपनाया है। डिजिटल ट्विन का मतलब है असली पोर्ट की एक वर्चुअल 3D कॉपी, जिसमें मैनेजमेंट और ऑपरेशन बहुत आसान और सुरक्षित हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम चलेंगे राज्यों के सफर पर। सबसे पहले उत्तर और पूर्वी भारत। यूपी और एमपी के बॉर्डर पर स्थित कालिंजर हिल्स, जो बुंदेलखंड और विंध्य रेंज में आते हैं, इनको अब जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों के लिए ये शानदार सवाल है। दिल्ली में इस बार भारत ट्राइबल फेस्ट 2026 का आयोजन किया गया। इसी फेस्टिवल में हमारे आदिवासी समाज के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए रीका नाम का एक नया ब्रांड भी लॉन्च किया गया है। असम की तरफ चले तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद गुवाहाटी में एक बड़े वाटरवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। जम्मू कश्मीर से एक यूनिक न्यूज है। श्रीनगर में कोल्ड वाटर फिशरी पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है। ठंडे पानी की मछलियों का इकोनॉमी में बहुत योगदान हो सकता है। और ओडिशा का कुसुनपुर गांव अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि ये राज्य का पहला स्मार्ट विलेज बन गया है। गांव में शहर जैसी स्मार्ट सुविधाएं। दोस्तों, आगे बात करें तो राज्य के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पश्चिम, दक्षिण और मध्य भारत की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पेश हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस मूव बिल। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही बिम्स्टेक का यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू किया गया है। ध्यान दें कि ये बिम्स्टेक की 6ठी बैठक थी जो भारत में आयोजित हुई। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुधन संरक्षण के लिए गौधाम योजना शुरू कर दी है। दक्षिण में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए अराकू कोनी मिलेट्स मेन्यू का उद्घाटन किया। मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज पर सरकार का बहुत फोकस है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और अंत में एक इलेक्शन अपडेट। 2026-27 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अब बड़े चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में भी चुनाव होने हैं। तो पॉलिटी के नज़रिए से इन राज्यों की विधानसभा सीटें जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए अब खोलते हैं द ट्रॉफी कैबिनेट, यानी बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही है। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी भाषा की श्रेणी में यह पुरस्कार मशहूर लेखिका ममता कालिया जी को उनकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। याद रखें, यह पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। म्यूजिक की दुनिया में पहला संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया है जयंती कुमारेश जी को। हॉलीवुड चले तो ऑस्कर 2026, जो कि 98वां संस्करण था और डॉल्बी थिएटर में हुआ, वहाँ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने जलवा बिखेरा और 3 अवार्ड जीते। भारत के लिए गर्व की बात है कि सिक्किम की एक शॉर्ट फिल्म शेप ऑफ मोमो ने रूस के एक फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड अपने नाम किए हैं। इसके अलावा तमिल लेखक वैरामुथु को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है और पद्मश्री पुरस्कारों में कुरुम्बा ट्राइब की पारंपरिक पेंटिंग करने वाले कलाकार को भी सम्मानित किया गया है। आर्ट एंड कल्चर के लिए इसे भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, स्पोर्ट्स लवर, अब बारी है खेल जगत की। भारत के पैरा एथलीट्स ने झंडे गाड़ दिए हैं। दिल्ली में हुए वर्ल्ड पैरा एथलीट्स के दूसरे संस्करण में भारत ने कुल 208 मेडल जीते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियंस हाल ही में भुवनेश्वर में जो है कलिंगा स्टेडियम में आयोजित की गई। फुटबॉल फैंस के लिए न्यूज है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए यूट्यूब के साथ टाई अप हुआ है। अब हर मैच की शुरुआत 10 मिनट यूट्यूब पर एकदम फ्री देख पाएंगे। आपको पता ही होगा कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप यूएसए, मैक्सिको और कनाडा मिल करके होस्ट कर रहे हैं। टेनिस में परिवास ओपन का खिताब जेनिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हरा करके जीत लिया है। नाम है ये टेनिस में
परिवास ओपन का खिताब जेनिक सिनर जो है इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हरा करके जीत लिया है और एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक नया रिकॉर्ड बना है। पर्वतारोही अर्पिता पात्रा ने दक्षिण अमेरिका के ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलाडो पर सफल चढ़ाई की है। ऐसा करने वाली वो भारत की दूसरी महिला बन गई है। सैल्यूट है इस जज्बे को। दोस्तों, हमारा पर्यावरण और संस्कृति हमारी पहचान है, तो चलिए इस सेगमेंट को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागोया प्रोटोकॉल चर्चा में है। भारत ने हाल ही में इसकी अपनी पहली नेशनल रिपोर्ट सौंप दी है। याद रखिएगा, नागोया का यह प्रोटोकॉल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। असम के मानस नेशनल पार्क में वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति की खोज की है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रजाति का नाम असम के मशहूर और दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के जी के नाम पर रखा गया है और यह पर्यावरण और आर्ट का बहुत सुंदर स्रोत है। संस्कृति की बात करें तो नवरोज फेस्टिवल मनाया गया। ये ईरानियों और पारसियों का नव वर्ष होता है। हिस्ट्री का फैक्ट याद रखिएगा, भारत में नवरोज मनाने की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन ने की थी। इसके अलावा दो और क्षेत्रीय त्यौहार आपको याद रखने हैं। पांडु डोला फेस्टिवल ओडिशा का प्रमुख त्यौहार है और आदि पर्व हाल ही में रायपुर छत्तीसगढ़ में बहुत धूमधाम से मनाया गया है। दोस्तों, एग्जाम में डेट्स हमेशा कंफ्यूज करती है, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात आगामी 21 जून की। 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस होता है। इसके लिए सरकार ने भी 100 दिनों का काउंटडाउन अभियान शुरू किया था। यह एक छोटा सा फैक्ट, पिछली बार योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम विज्ञान में हुआ था। 16 मार्च को हमने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया। इसका सीधा संबंध छोटे बच्चों के टीकाकरण और सरकार के मिशन इंद्रधनुष से है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? जवाब है वैक्सीनेशन। और 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। एक जागरूक नागरिक और छात्र होने के नाते आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। दोस्तों, अब आखिर में सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ गुरु मंत्र, द एग्जाम ब्लूप्रिंट। देखिए, करंट अफेयर्स का सिलेबस सीमित है, समंदर है। अब आप कुछ भी रट नहीं सकते, इसलिए वर्गीकरण करना सीखिए। जिस तरह से कमांड सेंटर में हमने न्यूज़ को रक्षा, रैंकिंग, राज्य जैसे अलग अलग खानों में बांट कर पढ़ाया है, वैसे ही आप भी अपने नोट्स बनाइए। इससे जो है दिमाग को डाटा रिकॉल करने में आसानी होती है। दूसरी बात, निरंतरता। याद रखिए, सफल छात्र एक ही दिन में शून्य से शिखर पर नहीं पहुंचते, वो डेली और वीकली बेसिस पर ज्ञान इकट्ठा करते हैं। जो छात्र सिर्फ एग्जाम नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं वे रिवीजन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग करेंगे, तो तैयार रहिए इसके लिए। ये दोस्तों, अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को करते हैं और सभी प्रश्नों के जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से बाहर होने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से बाहर होने वाला दूसरा देश बन गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद का नाम क्या है? नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद का नाम क्या है? ऑप्शन है भूमिका श्रेष्ठ, जोया खान, सबीना छेत्री या फिर लक्ष्मी नारायण। तो इनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भूमिका श्रेष्ठ जो है नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद का नाम है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, सज्जिल नामक बैलिस्टिक डांसिंग मिसाइल जो है इसका संबंध किस देश से है? सज्जिल नामक बैलिस्टिक डांसिंग मिसाइल जो है इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन से उत्तर कोरिया, ईरान, इजराइल या फिर पाकिस्तान। तो इसका संबंध ईरान से है। किससे है? ईरान से। हाल ही में जॉस कास्ट को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से चिली, अर्जेंटीना, पेरू या फिर ब्राज़ील। जॉस
कास्ट जो है इनको किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है चिली का। कहाँ का? चिली का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल किया है? ऑप्शन से 111, 116, 121 या फिर 126। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 116 यानी कि 116। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हुरून रीच डेटा के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ऑप्शन से गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, झोंग सांसन या फिर जैक मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है हुरून रीच डेटा के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना का स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर पिनाका जो है इसका वर्तमान में कौन सा संस्करण तैयार किया गया है? 5वां, 7वां, 10वां या फिर 9वां। तो इसको याद रखिएगा कि ये 7वां संस्करण तैयार किया गया है इसका। किसका? पिनाका का। नेक्स्ट है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच में इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है शामिल नहीं है? तटीय सुरक्षा अभ्यास जो हुआ है जिसका नाम है सागर कवच, इसमें से इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन से माहे, पुदुचेरी, केरल या फिर गोवा। तो याद रखिएगा कि इसमें शामिल होने वाले हैं माहे, पुदुचेरी और केरल, ये तीनों इसमें शामिल है। कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी है गोवा। गोवा जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि नीट और जेईई के छात्रों के लिए मुफ्त स्टडी कंटेंट प्रदान करने वाले साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ मिल करके लॉन्च किया है? ऑप्शन से दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी बॉम्बे। तो इसको याद रखिएगा कि ये आईआईटी कानपुर के साथ मिल करके शिक्षा मंत्रालय ने साथी ऐप को लॉन्च किया है। किनके लिए? नीट और जेईई के छात्रों के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव पोर्ट जो है कौन सा है? ऑप्शन से वीओ चिदम्बरम पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला पोर्ट या फिर कोचीन पोर्ट। तो इसको याद रखिएगा कि ये है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में जियो हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त कालिंजर हिल्स किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हाल ही में जियो हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त कालिंजर हिल्स जो है ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन से अरावली, विंध्य रेंज, सतपुड़ा या फिर पश्चिमी घाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विंध्य रेंज। ये विंध्य रेंज का हिस्सा है। तो इसको याद रखिएगा और अभी अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है। अगला प्रश्न है कि भारत ट्राइबल फेस्ट 2026 जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा जहाँ रीका नामक ब्रांड लॉन्च हुआ है? ऑप्शन से रांची, रायपुर, दिल्ली या फिर भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करें हिंदी श्रेणी में पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किन्हें दिया गया है? ऑप्शन से ममता कालिया, चित्रा मुग्दल, नासिरा शर्मा या फिर अलका सरावगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ममता कालिया। इनको जो है हिंदी श्रेणी में पुस्तक जो है जीते जी इलाहाबाद इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है ऑस्कर 2026 में किस फिल्म ने 3 अवार्ड्स जीते हैं? ऑप्शन से शेफ ऑफ मोमो, वन बैटल आफ्टर अनदर, द लास्ट फाइट या फिर ड्यून पार्ट 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वन बैटल आफ्टर अनदर। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वैरामुथु किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? ऑप्शन से मलयालम, तेलुगु, तमिल या फिर कन्नड़। तो इनको याद रखिएगा, ये तमिल भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। ऑप्शन सी इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स दूसरे संस्करण में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन से 150, 180, 208 या फिर 250। तो इसका राइट आंसर है 208। तो इसको याद रखिएगा कि दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के दूसरे संस्करण में भारत ने कुल 208 मेडल जीते हैं।
नेक्स्ट है कि ओजस डेल सलाडो, इस पर चढ़ाई करने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? ऑप्शन से अरुणिमा सिन्हा, अर्पिता पात्रा, मालवथ पूर्णा या फिर संतोष यादव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है अर्पिता पात्रा। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं अभी अभी। नेक्स्ट है नागोया प्रोटोकॉल के तहत अपनी पहली नेशनल रिपोर्ट सौंपने वाला देश जो है कौन सा है? ऑप्शन से जापान, भारत, ब्राज़ील या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत। भारत जो है नागोया प्रोटोकॉल के तहत अपनी पहली नेशनल रिपोर्ट सौंपने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क जो असम में है, मानस नेशनल पार्क, इसमें खोजी गई नई प्रजाति का नाम जो है किस मशहूर दिवंगत गायक के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन से किशोर कुमार, भूपेन हजारिका, जुबिन गर्ग या फिर के। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये जुबिन गर्ग ये एक दिवंगत गायक हैं, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में ईरान या पारसी नव वर्ष यानी कि नौरूज की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन से अकबर, बलबन, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो ये मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि ये शुरू किया गया था नौरोज का त्यौहार बलबन के द्वारा। किस राज्य सरकार ने पशुधन संरक्षण के लिए गौधाम योजना शुरू की है? गौधाम योजना अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुधन संरक्षण के लिए गौधाम योजना जो है शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 12 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च या फिर 21 जून। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 16 मार्च को जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन से 15 मार्च, 16 मार्च, दिसंबर, 24 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि ये 15 मार्च को मनाया जाता है। क्या चीज़? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और आज के अगले प्रश्न की बात करें तो आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून, इसका कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू हुआ है? ऑप्शन से 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां। तो इसको याद रखिएगा ये 12वां संस्करण होगा। ठीक है। वहीं नेक्स्ट बात करें आज के अगले और आखिरी प्रश्न की तो जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने हाल ही में किस राज्य में समान नागरिक संहिता पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ऑप्शन से उत्तराखंड, गुजरात, गोवा या फिर असम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुजरात। जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने हाल ही में गुजरात में समान नागरिक संहिता पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो दोस्तों ये थे इस सप्ताह के प्रमुख करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड MCQs। तो उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों के जवाब जो है आपने बेहतर तरीके से दे लिया होगा और जितने भी करंट अफेयर्स है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करा दिया है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चाहे साइंस हो, मैथ हो, GK GS हो, सब इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारी टीम तत्पर है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को दोस्तों जय हिंद।